हेलो बच्चों, नमस्कार। ये है हमारा टीजीटी का जो पेपर हुआ था, हरियाणा स्क्रीनिंग वाले बच्चों का टीजीटी हिंदी का पेपर जो अभी इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। देखो बच्चों, तो इसकी आंसर की जो मेरे अनुसार है, वैसे ऑप्शन नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। आँख, आंधी, आदि शब्द बच्चों इसका रहेगा आपका ए। जो भी बच्चा इसका ए लगा के आए वो ठीक है, अनुनासिक। अपने अपने उत्तर मिला लेना। जिस पर विश्वास किया जा सके बच्चों उसे विश्वसनीय कहते हैं, बिल्कुल ठीक है इसका। जो भी जिसका भी आया है। कुछ शब्द ऐसे हैं उन्हें स्त्रीलिंग के रूप में बदलने के लिए शब्द जोड़ा जाता है। तो बच्चों, जिस भी बच्चे ने ये पेपर भेजा है, सबसे पहले मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं पूरी कामना करती हूँ कि भाई इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अभी मैंने देखा नहीं है इसके कितने नंबर बन रहे हैं, तो ये सभी के लिए वैसे तो, लेकिन जिसने ये भेजा है उसे अपने उत्तर वो खुद देख लेना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें स्त्रीलिंग के रूप में खालिस्तान शब्द जोड़ा जाता है। तो बच्चों इन्होंने बिल्कुल ठीक लगाया है, उल्लू, चीता, मच्छर आदि। तो बच्चों देखो, अगर स्त्रीलिंग के रूप में जोड़ा जाता है तो मादा ही इसका उत्तर आएगा, और पुल्लिंग के रूप में जोड़ा जाता है तो नर आ जाता। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल ठीक है। शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार आता है, तो ये बच्चों इनका बिल्कुल ठीक है, ये पुनरुक्त ही आएगा इसका उत्तर। और क्रिया किसे कहते हैं जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़े, बिल्कुल ठीक आंसर है भाई इसका, जिसने भी लगाया जिसका पेपर है। और ड यण में व्यंजन है, तो बच्चों ये नासिक व्यंजन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द के रूप में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो बच्चों, तो ये सभी जानते हैं वचन, ये बिल्कुल ठीक है। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी है, ये भी ठीक है। हिमालय का ये शब्द तत्पुरुष रूप में हिमालय, ये शब्द खालिस्तान तत्पुरुष शब्द का उदाहरण है। तो बच्चों हिमालय का बिल्कुल ये शब्द इसका ठीक है, संबंध ही रहेगा हिमालय, ये शब्द हिमालय का ये शब्द से जोड़ा जाता है, तो ये संबंध इसका बिल्कुल ठीक है। दुर्गम शब्द का सही अर्थ है जहाँ पहुँचना कठिन है, ये भी इसका बिल्कुल ठीक है, जिसका भी पेपर है। तो बच्चों इस चिन्ह को कहते हैं, तो अर्धविराम, अपविराम, अल्पविराम। बच्चों ये इसका गलत होगा, इनमें से कोई नहीं है, ये सभी आप जानते हैं। अगर ये इसमें दिया तो इसे विसर्ग कहते हैं, तो ये विसर्ग यहीं कहीं पर ऑप्शन में नहीं था, तो इसका उत्तर डी होता। ठीक है बच्चों। क्रिया के जिस रूप में क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ये भी इसका बिल्कुल ठीक है। बंदी शब्द का स्त्रीलिंग बंदिनी हो जाएगा, ये ठीक है भाई। जो यहाँ बड़ी की मात्रा है, और जब इसमें हम जो है इसमें इसके परिवर्तन करतेंगे तो यह है छोटी ही हो जाएगा, ये भी ठीक है इसका। उद्धार का बच्चों उलोम विलोम रहेगा। एक मिनट भैया, मैंने पीडीएफ जल्दबाजी के चक्कर में इसकी पीडीएफ नहीं बनाई, जो जैसा भी आया मैं सोल्व कर रही हूँ बस। उद्धार का बच्चों अनुदार, ये भी इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते, जिन शब्दों को चुनकर सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, भारतीय किसान आज भी सीधा साधा, बिल्कुल ये भी ठीक है इसका। और साहिल ने अधिकतम अंक प्राप्त, ये वाक्य वही उत्तम अवस्था, ये भी इस बच्चे का ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वारक के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाए, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसका भी कारक ही रहेगा। सवर संधि के भेद है 5, ये भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों अब आगे, जिन शब्दों का शब्द प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है बच्चों आलोक, प्रकाश का क्या रहेगा बच्चों? आलोक, ये भी ठीक है पर्यायवाची। देश को आया हुआ, देश शब्द, ये शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो बच्चों ये अपादान का रहेगा, ये अपादान का बिल्कुल ठीक है। किसी ने इतने कष्ट नहीं सहे जाते, ये वाक्य का देखो बच्चों, नकारात्मक वाक्य मैंने बताया था कि नहीं आ जाए तो भाववाच्य रहेगा, इसका उत्तर ये। भाषा में मुख्यतः रूप प्रचलित है, तो बच्चों भाषा में मुख्यतः, मेरे ख्याल इसने 2 लगाया है, लेकिन बच्चों इसका 2 भी मुख्यतः, 3 वैसे तो मुख्य और गौण भी हो सकते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो एक मौखिक होता है,
एक लिखित होता है और बच्चों एक जो है सांकेतिक होता है, हो सकता है। तो ये देखो भाई, दो, एक तो मुख्य गुण ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका जो है भाषा में मुख्य रूप प्रचलित है, तो इसमें 3 ही होगा, मौखिक, लिखित और बाकी आंसर के आने पर आप चेक कर लेना भाई। ये जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा है। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, बताइए आप। शब्द के जिस रूप से पुरुष स्त्री जाति का बोध हो तो इसे क्रिया ही कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। क्रिया का वह रूप जिसे ये बोध होगी, क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है तो उसे वाच्य कहते हैं, ये भी इसका बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ हमारे 75 प्रश्न होते हैं। और नूतन का बच्चों रहेगा विलोम, नूतन का पुरातन, ये भी इस बच्चे का ठीक है। जिस समस्त पद से उत्तर पद का प्रदान हो, भाई ये भी ठीक है, उत्तर पद नहीं प्रदान होगा, अभी भाव में तो पहला हो जाता है, ये भी ठीक है भाई। और व्याकरण की सबसे छोटी ध्वनियों को क्या कहते हैं भाई? वर्ण है, ये भी इसका बिल्कुल ठीक है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। वे शब्द जिनका रूप बदलता है भाई विकारी शब्द होते हैं, जिनका नहीं बदलता वे अविकारी, ये भी बिल्कुल ठीक है इसका। युगम शब्द का जोड़ा, ये भी युगम में युग शब्द का अर्थ जोड़ा, ये भी इसका बिल्कुल ठीक है। और ये आ ई उ के मेल समान अर्थ शब्द दीर्घ समान होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, ये भी दीर्घ संधि है, स्वर संधि का पहला ही भाग, ये भी बिल्कुल ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप क्रिया के करने वाले का बोध हो, जिस शब्द से व्यक्ति क्रिया का प्रभाव फल पड़े, जिस वस्तु या व्यक्ति से क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का प्रभाव हो, और जिनमें से कोई नहीं, तो बच्चों ये ठीक है, इसका यही आएगा। फिसलना शब्द का भाववाचक रूप में फिसलन रहेगा बच्चों। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो बच्चों ये देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है, लेकिन भाई इन्होंने सटीक नहीं दिया है, और तो ये इसका क्योंकि आसपास यही है, इन्होंने सस्पेंस खुद ही बना रखा है, तो इसका वो क्या मानते हैं? वैसे इसके 52 है बच्चों कुल वर्ण, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके पास 51 नहीं रहेंगे इसके पास, तो फिर या फिर ये हो सकता है जैसे कुल वर्ण ना देखकर व्यंजन ये स्वर जो हमारे आते हैं, जैसे ये संयुक्त व्यंजन है उसमें उनको हटाकर देखा जाए तो फिर 44 है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं बन रहा है, तो कोई भी शायद टीचर इसका सटीक आंसर नहीं दे पाए। अगर 44 मानते तो ये 49 हो गया, 52 मानते 51 होगा, तो इसका जहाँ तक लग रहा है कि यही इसका माने, लेकिन आप इसमें लगा सकते हो भाई अगर ये गलत मानते हैं तो। मेरे ख्याल से ये प्रश्न का जो है नंबर सभी को मिलना चाहिए। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति की या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के अपनापन के लिए बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों ये इसका ठीक है बच्ची का वो, इसके कुल मिलाकर सारे मुझे ठीक लग रहे हैं। अविकारी शब्दों को भी कहते हैं बच्चों, ये अव्यय कहते हैं, ये भी इसका ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के और क्रिया का विकारी शब्द के अंतर्गत आते तो बच्चों इसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं तो बच्चों इसे विशेषण ही कहते हैं भाई। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं तो विशेषण कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। आम्र का तत्सम बच्चों आम ही रहेगा। आम्र का तत्सम भाई आम्र, क्योंकि आम्र तो तत्सम है और क्या है तद्भव। मैंने तत्सम तद्भव आपको इतने पढ़ाए थे, बहुत ज्यादा बताए थे रूल। एक मिनट बच्चों। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं तो बच्चों संज्ञा सर्वनाम क्रिया विकारी शब्द, तो ये इसका जो है क्रिया विशेषण होना चाहिए मेरे ख्याल से। संज्ञा सर्वनाम और खालिस्तान और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं तो भाई मैं इसका विशेषण वैसे, लेकिन मैं आपको इसे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दूंगी, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा जल्दबाजी कर मैं थोड़ा समझने में। संज्ञा और सर्वनाम के जिस किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो बच्चों, संबोधन ये बच्चे का बिल्कुल ठीक है।
और निष्कपट ये विसर्ग संधि है, सभी जानते हैं, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में को बदल देते हैं तो बच्चों प्रत्यय कहते हैं, और आगे होता तो उपसर्ग, सभी जानते हैं। जब राधा और तब नाचती है तो मिश्र, ये जब और तब के कारण बच्चों ये मिश्रित वाक्य है, बिल्कुल ठीक है इस बच्ची का। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्षव स्वर कहते हैं, ये भी बच्ची का बिल्कुल ठीक है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहने को क्या कहते हैं बच्चों, विधेय है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेना, फौज, टोली, गुड़, संज्ञा सब वेद के अंदर ये समुदायवाची, ये भी इस बच्ची का बिल्कुल ठीक है। उपसर्ग सदैव शब्द के क्या प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 है, जैसे उत्तम है, मध्यम है, अन्य है, ये भी ठीक है। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों प्रेम, चतुरता, दया, करुणा, सच्चाई आदि संज्ञा शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। प्रेम, दया, करुणा, सच्चाई आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते, तो भाववाच्य। लेकिन बच्चों पेपर बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा रहेगा कि कुछ बच्चे बिल्कुल, ये मैं तो 8वीं का लेवल का पेपर है, इसमें कम से कम जिसने मेहनत नहीं की वो भी 45 नंबर ले सकता था 50 में से, बाकी सभी के 47-48, तो 50 के 50 भी आ सकते, बिल्कुल आसान पेपर है। 1% में मेरा थोड़ा डाउट है, उसका मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगी, अभी मैं जल्दबाजी के कारण थोड़ा उसे नहीं पढ़ पाई थी, 1% में मुझे डाउट है। और इसके साथ ही कुछ बच्चों के भी जो है उसमें ध्यान नहीं दे पाए, इसमें साहित्य में ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन पेपर मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ पेपर। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और ये मैंने आपको बताए, और फाइनल आंसर आने के बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।